हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो वैल्यूज कौन सी होगी? जैसे सपोज पास किया आपने, वैल्यूज हमने पास कर दी 3, तो 3 क्या हो गए? वैल्यूज हो गई। ठीक है, दूसरा इसमें है वेरिएबल्स। जैसे पर्टिकुलर कोई ए ले लिया, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो हमने 3 को असाइन कर दिया किसको? ए को। तो इसमें जो 3 हो गया, दिस इज द वैल्यू। ए क्या हो गया उसकी? ए उसका ए वेरिएबल हो गया, और 3 क्या हो गया? इसकी वैल्यू हो गई। These are the special symbol that carry out the arithmetic and logical computation। ठीक है, तो जो हम इसमें ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हमने ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, वैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो हम प्लस यूज करते हैं, फिर माइनस माइनस यूज करते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, फिर मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन द नॉन एज द ऑपरेंड। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज है, वैल्यू हम यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर जो भी हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ में हम जो वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे हमने पास किया जैसे a प्लस बी। ठीक है, तो ये तो जो है बीच में जो है ये क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। और a और b क्या हो गए? ये पर्टिकुलर वेरिएबल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये ऑपरेंड है। ठीक है, ऑपरेंड बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है। जैसे a को असाइन किया था, a की वैल्यू कितनी हो गई थी? 3। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 3 हो गया। और सपोज आपने क्या है, b को हमने यहाँ पे ले लिया 2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। देन प्लस इसको हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, सपोज c के अंदर। ठीक है, c के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी हो गई? 5। मीन्स 5 किसको असाइन हो गया? इस पर्टिकुलर c वेरिएबल को। ठीक है, या c ऑपरेंड को असाइन हो गया। ठीक है, तो जो ऑपरेंड क्या हो गया? a और b। और यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया जो वेरिएबल है c, ये क्या हो गया? ऑपरेंड हो गया। ठीक है, अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं उसको हम कुछ क्लासीफाइज कर लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसमें होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, देन बिटवाइज और ऑपरेटर होता है, देन उसके बाद नॉट ऑपरेटर होता है, देन उसके बाद इसको एक होता है एक्सोर, मीन्स इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होते हैं। उसके अलावा भी बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे होता है इसमें शिफ्ट ऑपरेटर होता है। शिफ्ट ऑपरेटर में होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट होता है, देन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है। ठीक है, अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसके इसमें क्या होता है? एक इसके जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग भी होती है, इसका ओवरलोडिंग भी करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग हम इसमें ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको ओवरलोड करके देखते हैं। Now bitwise operators in Python, the bitwise operators are used to performing the bitwise calculation on integer। ठीक है, तो जब हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि जो बिटवाइज कैलकुलेशंस होती है, जो बिटवाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वो किसके साथ करते हैं? इंटीजर के साथ परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। द इंटीजर्स आर द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी एंड देन ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन द बिट बाय बिट। ठीक है, तो अब जो इंटीजर के ऊपर हम अप्लाई करें, इंटीजर कौन से हो गए? जैसे सपोज हो गए 2, 3, 4, 5 ना, ये क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। अब इन इंटीजर्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको 3 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, देन 4 को कन्वर्ट करना है तो हम 4 के साथ इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देन 5 के साथ हमको कन्वर्ट करना है तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? बिटवाइज होंगे। जैसे ये पर्टिकुलर बिट हो गया, एक ये इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, तो ये बिट टू बिट क्या होगा? इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हैंस द नेम बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम जो जनरली बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। देन द रिजल्ट इज रिटर्न इन द डेसिमल फॉर्मेट। और जो भी इसका रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में आता है? डेसिमल फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस फॉर्म में हो रहा है? ऑपरेशन अगर सपोज हमने पास कर दिया, जैसे यहाँ पे पास किया, सपोज यहाँ पे पास किया 2। ठीक है, इसके साथ में हमने ले लिया एंड। ठीक है, 2 और एंड, यहाँ पे पास कर दिया 3। ठीक है, ये इसके साथ परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा
तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बिट के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे पास क्या है, 2 का जो बाइनरी कोड क्या होगा, 0 1 एंड ये हो गया, ठीक है, 0 1 0। और उसके बाद 3 का जो बाइनरी कोड क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 0 1 और 1, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन उसके बाद इसका रिजल्ट परफॉर्म करेगा। अब ये रिजल्ट जो बिटवाइज परफॉर्म करता है तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर दिस द एंड बिटवाइज एंड है। फिर ये कौन सा हो गया, ये हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिव और के लिए यूज करते हैं। ये कौन सा हो गया, और के लिए यूज होता है। और ये क्या हो गया, ये नॉट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अब इसमें हम देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर में एंड है, यहाँ पे एंड यूज किया। तो इसमें ये ध्यान रखो कि जब भी ये क्या होता है 1 और 1, यहाँ पे देखो इस ग्लास के अंदर, आप दिख रहा हो, ग्लास दिख रहा होगा, इसके अंदर 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 और 1 है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। और बाकी केस में ये क्या हो जाएगा, बाकी किसी भी केस में ये क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। जैसे अगर ये मान लो कि सपोज 0 और 0 है तो भी 0 हो जाएगा, 0 और 1 होगा तो भी 0 हो जाएगा, 1 और 0 होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस में, एंड के। मतलब इसमें मस्ट है कि अगर दोनों क्या है, 1 1 है, मतलब दोनों बिट बिट क्या होगी, 1 और 1 होगी, ठीक है, 1 1 होगी, तो उस केस में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं और के अंदर। और के अंदर क्या होता है कि अगर सपोज ये जैसे 1 1 था, ठीक है, इसमें अगर दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे, दोनों 0 0 होंगे, उस केस में ये क्या होगा, 0 होगा। और बाकी किसी भी केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसमें ये इसमें ले लो आप, 0 और 1 भी हो सकता है, फिर 1 0 भी हो सकता है, और इसमें 1 1 भी हो सकता है, उस केस में क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम किसमें, एक्सोर के अंदर। एक्सोर के अंदर हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो होगा, इसमें ये ओनली 0 और 1, 0 और 1 के केस में क्या होगा, ये 1 होगा। बाकी किसी भी केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अपने पास के यहाँ पे 0 0, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, 0। और अपने पास के 1 और 1, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है नेक्स्ट जो इसमें होता है, हम नॉट यूज करते हैं, जैसे द कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मान लो कि सपोज 0 है, 0 का ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा 1 के अंदर, और 1 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 0 के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब जैसे मान लो सपोज हमने यहीं पे कन्वर्ट कर दिया था, इसमें हमको यूज करना एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे सपोज सब ये जो है, ये क्या है, 0 और 1, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ओके। एंड सॉरी, ये हो जाएगा 0, ओके, 0 हो गया। और ये कितना है, 1 एंड 1, तो उस केस में ये हो गया 1। फिर 0 से 0, तो ये हो गया 0। तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट, हम इसको जब कन्वर्ट कर देंगे, इसको जब कन्वर्ट कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये 2 होगा इसका, ठीक है। आगे भी इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से हम डिनोट करते हैं, उसका किस तरह से सिंटेक्स यूज करते हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, इसमें ऑपरेटर्स, देन उसका डिस्क्रिप्शन है, देन उसके बाद सिंटेक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं एंड। इसको बोलते हैं हम बिटवाइज एंड, ठीक है। हम इसको डिफाइन करेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स या ऑपरेंड ले लिए, उसके साथ हम इसको डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है, ये होता है और के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बिटवाइज और। इसको हम डिफाइन करेंगे एक्स और वाई। देन उसके बाद होता है नॉट, होता है, इसको नॉट बोलेंगे, कंप्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये होता है बिटवाइज नॉट, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द नॉट, और यहाँ पे कर दिया एक्स, ओके। देन इसके बाद होता है, ये जो दिख रहा है कैप बोलते हैं इसको, ये होता है बिटवाइज, इसको एक्सोर भी बोलते हैं या एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। तो ये होगा एक्स एक्सक्लूसिव और या एक्सोर वाई। फिर उसके बाद होता है ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये हो गया राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट, इसको ऐसे डिफाइन करता है एक्स, देन उसके बाद राइट शिफ्ट। फिर ये होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए डिफाइन करते हैं, ये होता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसको डिफाइन करता है एक्स, देन उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट। नाउ बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिटर्न 1 इफ द बोथ द बिट आर 1, अदरवाइज ये एल्स 0। मीन्स अगर सपोज हमने जैसे बिट पास किया 1 और 1 होगा, ठीक है, तो उस केस में ये 1 देगा।
बाकी कोई कोई सा भी जो केस होगा इसमें हम पास करेंगे उसमें ये हमेशा क्या कर देगा, जीरो देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सपोज दो इनपुट ले लिए, इनपुट 1 और इनपुट 2 ले लिया। ठीक है, सपोज पहला बिट इसमें रखा है 0, सेकंड रख दिया यहाँ पे 0, तो उस केस में ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने पास किया 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और 1 है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हमने पास किया 1 एंड 0, इसमें 0 आ गया तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इसको 0 कर देगा। फिर यहाँ पे पास किया 1 एंड 1। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा, जो उसका आउटपुट होगा 1 होगा। जैसे यहाँ पे बोला ना, ये बोथ अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, तो उस केस में क्या कर देगा, 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या कर देगा, बाकी अगर किसी में भी अगर 0 आ जाता तो उस केस में क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिया ए को डिफाइन कर दिया कितना है, 10। ठीक है, अब 10 को हम क्या करते हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाइनरी कोड क्या है, इसमें आया 1, देन उसके बाद 0 1 एंड 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ लिया 4, ये एक्चुअली 4 बिट का है, इसलिए इसको ले लिया। 10 को भी हमने 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है बी को असाइन किया कितना है, 4। बी को असाइन कर दिया 4, तो ये हो जाएगा 0 1 0 एंड 0। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, एंड ऑपरेटर के साथ में इसको यूज करना है, एंड ऑपरेटर के साथ यूज करना है। ठीक है, तो एंड के लिए हम यूज करते हैं, इसी को ले लेते हैं एंड को। तो अब देखो यहाँ से चेक करते हैं, शुरू में 0 0 0 0, देखो यहाँ पे 0 एंड 0 0 0 के केस में क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, इसको राइट कर देते हैं 0। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, 1 और 0, 1 और 0 कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, 1 और 0। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 0, तो यहाँ पे नोट कर लो 0। ठीक है, फिर अगेन इसके बाद 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 है, तो ये अगर 0 एंड 1, तो उस केस में क्या है, इसका जो आउटपुट है वो 0 है, तो यहाँ पे कर दो 0। देन अगेन अगेन इसको हम देखते हैं, ये कितना है, 1 एंड 0 है, 1 एंड 0 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 0 अगेन है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आ गया, 0 किस में आ गया, बाइनरी कोड में आ गया। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 0 को, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, डेसिमल नंबर में। तो जब डेसिमल में नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये जो कोड है, ठीक है, ये इसका जो डेसिमल कोड है, ठीक है, जब इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ बिटवाइज और ऑपरेटर, रिटर्न 1 if either of the bit is 1 else 0। ठीक है, ये क्या करता है, 1 रिटर्न करेगा अगर उसमें कोई भी एक बिट, क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 होगा, तो उस केस में ये क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर सपोज दोनों के दोनों उस केस में क्या होंगे, 0 होंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 दे देगा। ठीक है, तो इसके हम टेबल देखते हैं। ठीक है, इसकी बिटवाइज और की जो ट्रूथ टेबल है, इसमें दो इनपुट ले लिए, इनपुट 1 और इनपुट 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट बिट इसमें क्या है, 0, सेकेंड क्या है, 0, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब ये जो बोल रहा है कि अगर दोनों उसमें 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका आउटपुट भी 0 होगा। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, देन 1 हो गया। ठीक है, तो ये बोला था 1 if either इस बिट इज 1। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर इसकी जो बिट है, अगर सपोज कोई भी एक बिट क्या हो रही है, इसमें 1 है, तो उस केस में ये क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये 0 है और ये 1 है, तो उस केस में ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में देखो, दिस इज द 1 एंड 0। ठीक है, 1 आ गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमने पास किया, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 2 1 आ गया आपके पास, है ना, 2 टाइम्स 1 है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे पास किया था हमने a इज इक्वल टू 10, 10 पास कर दिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्जन हुआ 0 1 0, देन उसके बाद फिर अगेन 1 एंड 0। ठीक है, 4 ले लिया, b इज इक्वल टू 4, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाए 0 1 1 सॉरी 0 देन 0। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना, और ऑपरेटर के साथ में यूज करना है, और ऑपरेटर के साथ में। ठीक है, तो और ऑपरेटर के साथ में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, 1 0, तो ये अगर 1 और 0, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। ठीक है,
फिर अगेन देखा 0 और 1, 0 और 1, 0 एंड 1, क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो यहाँ पे कर दिया 1। फिर नेक्स्ट वाले में देखो ये 1 और 0, 1 और 0 क्या हो रहा है, अगेन 1 आ रहा है, तो उसको कर दिया 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, बाइनरी फॉर्म में हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 0 का 0 हो गया, 0 प्लस देन ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, जैसे हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसकी बेस कितनी होगी 10। ठीक है, तो जब हम ए और बी करेंगे किसका 10 और 4 का, तो उसका रिजल्ट कितना आ गया डेसिमल में 14। नाउ बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, रिटर्न्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। ठीक है, ये क्या करता है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे इसकी जो टेबल है वो देख लेते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट टेबल। अगर सपोज ये क्या है 0 है तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 1 के अंदर। 1 है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ए ले लिया, ए इज इक्वल टू कितना है 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दिया 1 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 0 देन 1 0। ठीक है, ये बाइनरी नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो जब एडिशन करेंगे तो ये कितना 0 एंड 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, जिसके साथ एडिशन हो गया, फिर इसके साथ में फिर हमने 1 देन इसके बाद 0 एंड 1। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इस नंबर, ये है नंबर। अब ये नंबर क्या होता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे इसके साथ में, तो ये होगा 1 0 1 1। ठीक है, इसकी बेस कितनी हो गई 2। अब इसको हम वापस कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा -11। ठीक है, -11 आ गया, जो क्या हो गया इसका पर्टिकुलर डेसिमल नंबर हो गया। नाउ बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, रिटर्न 1 if one of the bit is 1 and other is 0 else return false। ठीक है, अगर सपोज क्या होती है कि अगर कोई एक बिट इसमें 1 है और दूसरी बिट क्या है इसमें 0 है, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल में लिया, अगर सपोज ये क्या है 0 है, 0 एंड 0 है, दोनों 0 है, तो उस केस में इसने दे दिया 0। फिर देखा यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, ये बोला था कि कोई भी एक बिट क्या हो उसमें 1 हो, दूसरी क्या हो 0, तो उस केस में ये क्या करेगा 1 देगा, तो 1 दे दिया इसने। फिर अगेन यहाँ पे चेक किया, दिस इज द 1 एंड 0। ठीक है, तो उस केस में क्या कर दिया 1। और नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 1 और 1 लिया है। ठीक है, दोनों बिट क्या हो गई 1 1 हो गई। ठीक है, तो उस केस में इसको क्या कर दिया 0 कर दिया, फॉल्स कर दिया। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे पास कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया 1 0 एंड 1 एंड 0, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। फिर 4 को लिया, 4 को भी कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 0 1 0 0। ठीक है, ये किस में है, बाइनरी के अंदर है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सओर निकालना है। एक्सओर निकालने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी लास्ट बिट देखो, दोनों बिट क्या है 0 है, तो यहाँ पे देखो 0 0 क्या हो रहा है 0, नोट कर लो 0। फिर नेक्स्ट वाला देखो ये 1 और 1, 1 और 1 के केस में क्या है 1 और 0 केस में ये हो गया 1, तो ये हो गया 1। फिर अगेन 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। फिर अगेन देखो यहाँ पे 1 और 0 है। ठीक है, 1 और 0, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो ये फाइंड आउट होके क्या आ गया, दिस इज द बाइनरी नंबर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो हो गया 0 प्लस, ठीक है, इसको कन्वर्जन होगा तो ये हो जाएगा 2 देन प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 14, 14 आ गया, दिस इज द डेसिमल नंबर। नाउ सी द पाइथन प्रोग्राम टू शो द बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं उसका किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, उसी का एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे लिया
ए इज इक्वल टू पास कर दिया 10 और बी इज इक्वल टू पास कर दिया 4, ठीक है ना। इनको पास कर दिया, फिर इसको हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, ये कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, जैसे ये हो गया 1 0 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4, इसमें 4 को पास किया तो ये हो गया 0 1 देन 0 0, ठीक है। ये पास करेगा, इसको कन्वर्जन करेगा। तो जो जितने भी इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो किसके साथ में होगा, इस पर्टिकुलर बिट के साथ में होगा। फिर यहाँ पे पास किया प्रिंट, यहाँ पे पास किया ए एंड बी, ठीक है। एक आर्गुमेंट पास कर दिया, इसमें होगा फिर पास किया ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी जब करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ओके। देन वो किस में आ गया, 0 किस फॉर्म में होगा, ये डेसिमल के फॉर्म में होगा। देन यहाँ पे पास किया ए और बी, ये आर्गुमेंट पास कर दिया, तो इसका रिजल्ट आएगा ए और बी, ठीक है। तो इसकी ये कितना आ गया 14 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो इसने क्या हो गया, यहाँ पे 10 पास हुआ था तो इसने कर दिया -11। फिर नेक्स्ट वाला पास किया, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और पास किया, ठीक है, ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया 14 कर दिया, ठीक है। तो इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे पास कर देते हैं दो वेरिएबल, ए ले लिया हमने 10, ठीक है, और बी ले लिया हमने कितना 4 पास कर दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पास करते हैं ए एंड बी पास करते हैं, ठीक है। जो पहला वाला हमारा ए एंड बी क्या था कितना आया था 0 आया था, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं, ये आ गया 0, ठीक है। फिर उसके पास पास करते हैं ए के साथ पास किया और ऑपरेटर में पास किया, देन बी, ठीक है। इसको हमने पास किया था तो इसका रिजल्ट कितना आया था हमारे पास, ये आया था रिजल्ट इसका 14, ठीक है, 14 आ गया। देन उसके बाद हमने पास किया कॉम्प्लीमेंट पास कर देते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। जो 10 है 10 का कॉम्प्लीमेंट कितना निकला था -11, तो ये 11 आ गया। फिर आगे हम माइनस इसमें पास कर देते हैं, सपोज यहाँ पे पास करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। बी कितना है 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना निकल के आ गया -5, ओके। देन इसके साथ पास करते हैं एक्स और पास करते हैं एक्सक्लूसिव और, यहाँ पे पास कर दिया बी, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट भी कितना आ गया 14 आ गया। इसका जो बेसिक जो कन्वर्जन किस टाइप से हुआ देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने पास किया था a इज इक्वल टू 10, ठीक है, a इज इक्वल टू 10। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या हो गया 1 देन 0 1 एंड 0, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 0 1 0 0, ठीक है। ये बाइनरी में इसका कन्वर्जन हो गया दोनों का। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पास किया a एंड b, ठीक है, a एंड b पास किया, इस वाले के लिए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उस केस में ये क्या होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे ये तो 0 0 है तो ये हो गया 0, देन ये अगेन 0, ये भी 0 है तो ये हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्जन होगा तो ये कितना हो जाएगा 0, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0, ठीक है। अब वैसे ही हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, और के लिए यूज करते हैं। और के लिए, और के केस में क्या होता है कि सपोज अगर इसके अंदर हमने जो डिजिट पास किया है, कोई भी क्या होता है, अगर एक भी क्या होता है इसमें 1 होगा, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसको 1 पास कर देगा। तो ये पहला वाला देखते हैं, इसमें ये क्या है 0 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। देन उसके बाद इतना ये 1, फिर अगेन 1 एंड 1, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा आपका, ये और में आ गया, और के केस में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 14। फिर हम नॉट लेते हैं, नॉट यहाँ पे पास किया, नेगेशन के लिए हमने पास कर दिया, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, इसमें हमने क्या कहते हैं प्लस, इसमें एडिशन करते हैं, जैसे इस नंबर के अंदर हमने यहाँ पे लिया 1 0 1 0, इसमें हम क्या करते हैं +1 करते हैं, तो ये कितना हो गया 1 देन 1 0 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे पास कर दिया इस 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव में होगा ये, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हम 5 के लिए जो पास क्या है 4 के लिए करेंगे। फिर इसके साथ एक्सक्लूसिव और के लिए देखते हैं। एक्सक्लूसिव और के केस में क्या होता है कि इसमें ये देखते हैं कि अगर सपोज कोई भी नंबर, जैसे हमने पास किया 1 और 0,
ठीक है, किस केस में, 1 और 0 के केस में, ठीक है, उस केस में ये क्या होगा, 1 1 होगा, तो ये इसका जो रिजल्ट आ गया, ये कितना आ गया, 1 0, देन सॉरी 1 1 हो गया ना, 1 देन 1 और 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, ये बाइनरी के, ठीक है, जो नंबर हमने पास किए हैं, इंटीजर नंबर है, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। बाइनरी में हम क्या करेगा, बिट वाइज उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। बाइनरी में उसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद अगेन वो क्या करेगा, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा या आउटपुट दे देगा,